नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना यूपी समाचार में। बिना किसी बात के चलते हैं सीधा खबरों की तरफ। आज दिन रविवार 15 जून की ताज़ा खबरें। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत बरसाया ईरान पे कहर। इजराइल ने लगभग अपने 200 फाइटर जेट के साथ ईरान पे बोला हमला। ईरान के 5 एटमी ठिकानों को किया नस्त नाबूद तथा 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया। गोरखपुर के व्यापारी पे जानलेवा हमला करने वाले माफिया सुधीर सिंह ने लखनऊ की अदालत में किया सरेंडर। सुधीर सिंह टॉप 50 माफिया की लिस्ट में हैं शामिल। एक तरफ देश में गर्मी का कहर जारी है तो वहीं पे 22 शहरों में 44 डिग्री के पार पहुंचा पारा। वहीं श्रीनगर में पारा लगभग 50 डिग्री पहुंच गया। देश भर में गर्मी से लगभग 200 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद प्लेन निर्माता कंपनी बोइंग के शेयर में आई भारी गिरावट। बोइंग कंपनी के शेयर में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। बोइंग कंपनी के सीईओ ने कहा, अब उड़ान से पहले होगी प्लेन सहित यात्रियों की विशेष जांच। यूपी में गर्मी का असर बरकरार। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव ने आदेश जारी कर दिया है कि प्राइमरी और जूनियर विद्यालय अब 1 जुलाई से खुलेंगे। भीषण गर्मी के चलते देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं लखनऊ से खबर आई है कि लखनऊ के केजीएमयू के सीनियर डॉक्टर हुए कोरोना पॉजिटिव, जिन्हें वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ा। लखनऊ में सरोजनी नगर में स्थित इंडियन ऑयल डिपो के बाहर खड़े 2 टैंकरों में अचानक किसी कारणवश से आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से देखी जा सकी। मौके पे दमकल की 6 गाड़ियां पहुंचकर आग को काबू में किया। वहीं खबर है वाराणसी से। वाराणसी के भाजपा नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में कोर्ट ने 3 साल बाद सुनाई 16 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा। कोर्ट को सज़ा सुनाने के बाद रोने लगे दोषियों के परिवारजन। शामली में 13 साल के छात्र के सीने पे लगी क्रिकेट खेलते हुए बाल। मौके पे चली गई बच्चे की जान। बच्चे का सपना था कि एक दिन मैं भी बड़ा क्रिकेटर बनूंगा और अपने देश का नाम रोशन करूंगा। फतेहपुर में घर से निकला था छात्र कि जा रहा हूं जामुन खाने, लेकिन छात्र की तालाब में डूबने से चली गई जान। कानपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पे डॉक्टर की लापरवाही देखने को मिली। डॉक्टर ने जिंदा मरीज को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम हाउस में मरीज ने कहा, मैं अभी जिंदा हूं, मेरा पोस्टमार्टम क्यों किया जाए। शामली में एक मां ने अपनी बेटी पे लगाया आरोप। कहा, सोनम की तरह मेरे दामाद को खा जाएगी मेरी बेटी, क्योंकि पिछले 1 महीने से प्रेमी के साथ फरार है। किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम मोदी ने कहा, पीएम सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20 जून से आना प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है उन्हें इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इजराइल के हमले के बाद सड़कों पर उतरे ईरान के नागरिक, जिन्होंने जम के नारेबाजी की और कहा, इजराइल से इसका बदला लेना जरूरी। उन्होंने एक मारा हम 100 मारेंगे। रायगढ़ में आमने सामने भिड़े ट्रक और ट्रेलर टकराने के बाद लगी भीषण आग, जिसमें ट्रक का ड्राइवर केबिन में फंसकर जिंदा जल गया। बिहार सरकार ने शिक्षा से जुड़े मामले में एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने कहा कि अब हर सरकारी विद्यालय में एक असाध्य शिक्षक की होगी तैनाती। असाध्य शिक्षक के बीमार होने पर या छुट्टी लेने पर अन्य शिक्षक होगा उसकी जगह पे तैनात। परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश। परिवहन विभाग ने कहा, सवारी ढोने वाले सभी निजी वाहन, कमर्शियल
में बदले जाएंगे, नहीं तो उन्हें काटा जाएगा भारी भरकम चालान। झांसी में दुकानदार और ग्राहक के बीच मामूली कहासुनी के बाद ग्राहक ने दुकानदार पे डाल दिया तेजाब और जला डाला उसका मुंह। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, सरकार का लक्ष्य 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया जाए। कल नीट यूजी का परिणाम हुआ जारी। महेश कुमार ने अपने नाम की ऑल इंडिया रैंक की टॉप लिस्ट में पहला नाम। महेश कुमार ने 99.99% हासिल किए अंक। वहीं ऑल इंडिया रैंक पे दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली दिल्ली की अविका अग्रवाल रहीं, जिन्होंने हासिल किए 99.98% अंक। 15 जून को मनाया जाएगा नैनीताल में स्थित बाबा नीम करौली का स्थान, जिसे हम सभी लोग कैंची धाम से जानते हैं। लगभग 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को दिया बड़ा तोहफा, 5536 करोड़ रुपए की सौगात दे डाली, जिसमें शहरी विकास विभाग को 1477 करोड़ रुपए, अहमदाबाद गांधीनगर में किए कुछ नए प्रोजेक्ट का शिलान्यास और अहमदाबाद में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया रिवर फ्रंट। पाकिस्तान में एक बार फिर से लगे भूकंप के झटके। कराची में भूकंप की तीव्रता लगभग 3.2 मापी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई। किसानों के लिए नई सौगात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समीक्षा के साथ बातचीत करते हुए कहा कि किसानों का 1 लाख रुपए तक का बकाया केसीसी ऋण कर दिया जाए माफ़। हरदोई जिले के अतरौली थाने के 2 उप निरीक्षक को किया गया निलंबित। दोनों दरोगा ने आरोपी को छोड़ने के लिए आरोपी से लिए थे 2-2 हज़ार रुपये की रिश्वत। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे ख़त्म हुआ। मिलते हैं नई खबरों के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।